ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आप सभी लोग को अब तक तो पता चल गया होगा कि एक बहुत ही बड़ी टाइप की न्यूज़ निकल के आई जो कल हमको पता चली। और मेरे ख्याल से यार जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब में और जहाँ भी ये सारे सोर्सेज हैं सभी ने यार आपको इन्फॉर्म किया होगा, वीडियो अपलोड करी होगी या कहीं और बताया होगा कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया के तरफ से न्यूज़ आई है एंड दैट न्यूज़ इज हियर। कि ऐसी यार कल न्यूज़ निकल के आई टाइम्स ऑफ इंडिया के तरफ से कि स्टूडेंट्स टू गेट ओनली 2 चांसेस नॉट 4 टू क्रैक जेई मेंस दिस ईयर। और ये न्यूज़ आते ही यार पूरी इंडस्ट्री में ये बात फैल गई है कि एनटीए हैज़ फाइनली डिसाइडेड कि वो वापस से 2019 और 2020 वाले में शिफ्ट करेंगे और 4 अटेम्प्ट नहीं करने वाले। थोड़ा सा इस रिपोर्ट को अगर हम और देखेंगे तो इन गेटिंग 4 अटेम्प्ट एनटीए हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एनटीए इस बार सिर्फ 2 में लेगा, वो भी सिर्फ अप्रैल और मई में। ठीक है, तो ये एनटीए कि ऑफिशियल बोल रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट पे आया है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है कि लास्ट टाइम कोविड के वजह से आपका 4 टाइम किया गया था, बट एनटीए विल नाउ बी स्विचिंग बैक टू 2 अटेम्प्ट्स। और यही चीजों को यार फिर बाकी सारे न्यूज चैनल वालों ने कॉपी कर लिया, जैसे कि एनडीटीवी हो गया, ठीक है भैया, इंडिया टुडे हो गया, बिजनेस टाइम्स, बिजनेस टुडे हो गया। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो आई वो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आई है और उन्होंने भी ये बोला है कि एनटीए के ऑफिशियल ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इनिशियली ये चीज अभी बात करी है। सो इट्स नॉट ऑफिशियल। अगर आप जेई मेंस की साइट में देखोगे तो अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। फिर भी अगर कोई देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा, आपको पता है, ठीक है, न्यूज आर्टिकल वाला है और कोई ऐसे ही नहीं छाप देता, कुछ तो बात रही होगी। तो यह हो सकता है कि अभी ये चीज फाइनल भी ना हो, क्योंकि आप देखोगे पूरी भैया इंडस्ट्री एकदम मतलब ऐलान कर दिए कि सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट होने वाले। हो सकता है 2 ही हो, बट अभी ऐसे ऑफिशियली नहीं आए हैं। क्योंकि कई बार यार आप लोग को पता होगा हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ है कि जब जब कुछ गलत लगा है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ने यार बवाल मचाया है और उस बवाल से फिर चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। आप लोग को पता है यार, तुम लोगों ने जेई एडवांस का अटेम्प्ट बढ़ा दिया है एक उसके लिए, एक्सेप्शनल केस के लिए, तो फिर ये तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट फिर भी अभी ऐसा इस न्यूज आर्टिकल में बोला है भैया कि बात चल रही है कि 2 ही अटेम्प्ट होंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज लेकिन जिससे मैं नहीं खुश हूं वो मैं आपको बताता हूं यार क्या पंगा है। ठीक है, आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे, सबसे पहली चीज कि दे आर टेलिंग कि एनटीए इज गोइंग फॉर 2 अटेम्प्ट्स, है ना। अगर एनटीए इस बार सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स में जाता है, ठीक है, अगर हम इस 2 अटेम्प्ट्स को भी ले लेते हैं, फॉर सपोज अपन ले लेते हैं। अगर आप सबसे पहले देखोगे कि 2020 में भी आप लोग को पता होगा सर कि 2 अटेम्प्ट होते थे, जनवरी वाला मस्त हुआ था, बाद में कोविड आ गया तो उन्होंने एक सितंबर में ले लिया। फिर उन्होंने देखा कि कोविड के वजह से 2020 में बहुत दिक्कत फैली थी, बिकॉज हम लोग को आइडिया नहीं था यार थोड़ा सा वायरस के बारे में, इसीलिए उन्होंने 2021 में जो पढ़ाई लॉस हुई पूरे 20 में और उसमें मिला करके, तो इसमें एक एडवांटेज दिया 4 अटेम्प्ट करके, है ना। बट नाउ दे वांट टू स्विच बैक इन 2022। अगर वो 2 अटेम्प्ट में जाते हैं तो हम उसमें अगर ठीक है, अगर वो 2 अटेम्प्ट में डिसाइड कर रहे हैं, वी आर हैप्पी। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप 2020 में देखोगे तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो आपका हुआ था जनवरी में और जो सेकंड अटेम्प्ट था वो हुआ था सितंबर में। चलो ड्यू टू कोविड डिले हुआ था, बट अगर नहीं होता सितंबर में तो आपको पता था कि ये अप्रैल में होने वाला था। गैप ऑफ मोर देन 2 मंथ्स। ठीक है, अगर आप 2021 में देखोगे 4 बार, तो पहला अटेम्प्ट फरवरी में हुआ और लास्ट अटेम्प्ट अगस्त में हुआ। कितना बड़ा गैप है। बट नाउ जो दिक्कत फैल रही है वो ये कि यहां पर जो 2022 में एनटीए 2 अटेम्प्ट की सोच रहा है, वहां पर दे आर टेलिंग कि वो एग्जामिनेशन लेंगे एक बारी अप्रैल में
और एक बारी आपका मई में। सो दिस यहां पर यार फेयर नहीं है ये चीज, ठीक है। अगर एनटीए को 2 ही चांस लेने हैं, बैक टू नॉर्मल चीजें करनी है, तो गैप को भी भाई बैक टू नॉर्मल करो ना। गैप पहले आप दिया करते थे, आपकी पहले शेड्यूलिंग क्या थी? जनवरी में एक पेपर, फरवरी मार्च आप छोड़ा करते थे और अप्रैल में आप एक पेपर लिया करते थे। ये आपकी स्ट्रैटेजी थी पहले पेपर लेने की। सो अब ये गैप किधर गया भैया? अच्छा, ड्रॉपर को अगर मैं छोड़ दूं, तो अगर आप अप्रैल में एक अटेम्प्ट लेते हो, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एन अटेम्प्ट इन अप्रैल, अगर वो 15 तक भी खत्म होता है, अच्छा मतलब बच्चा 15 तक पहले ये खत्म करे, फिर वो बोर्ड्स चालू कर दे, है ना, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26, और उसके बाद वो सेकेंड अटेम्प्ट पे आ जाए, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट आप बोल रहे हो मई में लोगे, अब 15 मई तक तो बोर्ड ही चलेगा, यानी कि तुम लगातार एग्जामिनेशन लोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट बोर्ड्स, सेकेंड अटेम्प्ट। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट का फायदा ही क्या हुआ अगर स्टूडेंट को पर्टिकुलर या सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला इंप्रूव करने के लिए? हमने क्यों 2 अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस किया है? ताकि भैया बच्चे का साल वेस्ट मत हो, और साल वेस्ट मत हो वो उसी सेम ईयर में जो है वो क्रैक कर सके, राइट। तो उसके लिए तुमने एक सफिशिएंट टाइम दिया था यार। जनवरी के बाद फरवरी मार्च तुम देते थे ताकि बच्चे इंप्रूव कर पाए। नाउ तुमने विंडो ही क्लोज कर दी है। अगर उसका अप्रैल वाला अटेम्प्ट में बिगड़ा तो वो तो फिर बोर्ड्स की तैयारी करेगा, बोर्ड्स खत्म होते ही आपका मई वाला अटेम्प्ट आ जाएगा। अगर आपको 2 ही अटेम्प्ट में कंटिन्यू करना है, आई एम टॉकिंग टू एनटीए, अगर आपको 2 ही अटेम्प्ट में करना है, तो अगर आप 1 अप्रैल में ले रहे हो तो आपको पता है 15 मई तक बोर्ड्स चलेंगे, तो एटलीस्ट जून एंड में लो आप, फिर लो जुलाई छोड़ के अगस्त में एडवांस। मैं नहीं बोल रहा एनटीए इज रॉन्ग, हो सकता है अभी डेट्स लेट की ही आए, देयर इज नथिंग ऑफिशियल, कोई भी चीज अभी जेईई मेंस के साइट में नहीं आई है मेरे भाई। बट गैप, वेयर इज गैप? ठीक है, एटलीस्ट 2 मंथ्स का गैप होना चाहिए ना, 1.5 से 2 मंथ्स का गैप, वो किधर है? अगर आप 2 अटेम्प्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो हम उस 15 डेज के गैप को तब एक्सेप्ट करते थे व्हेन 4 अटेम्प्ट था, बट 2 अटेम्प्ट में हम इतने कम गैप को एक्सेप्ट क्यों करें? चलो अपन इस गैप को एक्सेप्ट कर भी लेते अगर बीच में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता तो, बट बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, सो दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। सो अब देखते हैं कि यार, अभी देखो मैं स्टिल आई एम नॉट बिलीविंग यार कि तुम्हारा 2 ही अटेम्प्ट होगा, ठीक है, आई एम नॉट बिलीविंग। देखते हैं कि अभी हो सकता है कि भाई बातचीत फिर उठती है, आपको पता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं यार इस दुनिया में, बातें उठती है, चीज़ें बहुत रातों रात चेंज हो जाती है, ऐसे सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही न्यूज़ आर्टिकल लोगों ने ये भी छापा था कि दिसंबर में फॉर्म रिलीज हो जाएगा, जनवरी में पेपर हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कुछ हुई नहीं है, बट स्टिल अभी अपन ने नहीं मान रहे। बट फॉर दी वर्स्ट केस अगर आप 2 अटेम्प्ट मान के भी चलो तो ये तो आपके लिए फिक्स है सर कि आपका पहला अटेम्प्ट अप्रैल में होगा, ठीक है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट अप्रैल में होगा तो उसके लिए पढ़ाई तो आप स्टार्ट कर दो, भले सेकंड अटेम्प्ट मई में होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है, लेकिन पहला एक अटेम्प्ट तो आपका अप्रैल में होगा ही होगा, जिसका फॉर्म मेरे ख्याल से फरवरी एंड तक आ जाना चाहिए। तो आप यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाहे अटेम्प्ट जितने भी हो जाए, है ना, चाहे आपके जितने भी अटेम्प्ट आए, चाहे वो 2 आते हैं, चाहे वो 3 आते हैं, या चाहे वो 4 ही अटेम्प्ट क्यों ना आ जाए, या अगर ये 2 अटेम्प्ट आपका अप्रैल और मई में ही क्यों ना हो जाए, अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाए, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको तो अपना बेस्ट परफॉर्म करना है ना। सो इसके लिए यार अब पढ़ना बहुत सीरियसली स्टार्ट कर दो। मैं तो बोलूँगा मेरे ख्याल से आप लोग का सिलेबस 70-80% अगर हो गया है तो रिवीजन बहुत तगड़े से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यार आप सभी लोग को पता है कि मैं आप लोग को कंप्लीट सिलेबस काफ़ी इजी वे में रिवाइज करवाता हूँ, तो उसके लिए यार यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। भैया डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टॉप में आपको मेरी टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, क्लास में आके अटेंड करके देखो, सेशंस देखो, आपको ऑटोमेटिकली यार बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग मेरे को यहाँ पर मिलो। और एज फार एज डेट इज कंसर्न, तो अभी तक आपके लिए मैं आपको बोलूँगा एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ इतना सोचो कि मेरा पहला अटेम्प्ट आ रहा है जो कि अप्रैल में है, जो कि 8-10 अप्रैल के आसपास हो सकता है,
और उस हिसाब से मेरे को प्रिपेयर करना है। डोंट थिंक अबाउट सेकेंड अटेम्प्ट और दी फोर्थ अटेम्प्ट और उसकी डेट। आपको इतना तो कंफर्म है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होना है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि न्यूज़ वाले ने बोल दिया मतलब आना ही है। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन और डू लेट मी नो कि वो गैप वाली बात मैं सही बोल रहा हूँ, यानी आप लोग मेरे साथ जाते हो कि नहीं। डू यू एग्री विथ मी? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा और भी कोई डाउट है यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने थॉट्स भी मेरे साथ शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी हो पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा।